गर्मी के मौसम में मरी की खून खवाएँ लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। खून खवाएँ यानी ठंडी हवाएं। जब दूसरे इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही होती है तब भी मरी का मौसम बहुत खुशगवार होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों के लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफिज़ा पहाड़ी मकामात में से निहायत मारूफ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। यानी पाकिस्तान के जो भी पहाड़ी मकामात हैं उनमें सबसे मारूफ, मशहूर और ख़ूबसूरत सैरगाह मरी है, क्योंकि वहाँ का मौसम हर वक्त खुशगवार रहता है और वहाँ लोगों की चहल पहल, रौनक भी लगी रहती है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। यानी मरी का मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। हल्की हल्की बारिश हर वक्त वहाँ पे लगी रहती है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सियाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। तरेट के मकाम से आगे निकलते ही मरी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। यानी तरेट के मकाम से आगे जाएं तो मरी शुरू हो जाता है और वहाँ का खूबसूरत मौसम देखने वालों को जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सियाहों को मबहूत कर देते हैं। बल खाती यानी मोड़ मुड़ती सड़क और थोड़ी थोड़ी वक्फे से आते पड़ाव यानी ठहरने की जगह सराय। ऐसे खूबसूरत मनाजिर को देखकर सियाह हैरान रह जाते हैं, मबहूत हैरान रह जाते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया। सदी का मतलब है सदी 100 को कहते हैं, 100 साल को, और दिहाई 10 को कहते हैं। यानी तीसरी दिहाई 21 से 30 तक के दरमियान जो है तीसरी दिहाई। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में अंग्रेज़ों ने जब वहाँ पे अपने कैंप लगाए, उनका इरादा वहाँ पे अपना तसल्लुत कायम करने का था, तो उन्होंने वहाँ पे कैंप लगाए थे। तो इस शहर को मरकज़ी हैसियत हासिल हुई 1857 की जंग आज़ादी में, जहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। यानी 1857 की जंग आज़ादी में जब लोगों ने अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, आवाज़ उठाई, साम्राज्य कहते हैं कहीं पे ज़बरदस्ती अपना तसल्लुत या हुकूमत कायम करना, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों ने उसके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, तो वहाँ मरी वाले भी पीछे ना रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरीला जंग शुरू की और इसमें ख़ासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, यानी मजमूई तौर पर यानी तमाम इलाक़ों के जो मुसलमान थे बरसग़ीर पाक व हिंद के, उनको इस जंग में नाकामी हुई, मुसलमानों को नाकामी हुई, तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मैसर आ गया। यानी उनको वहाँ पे अपने कदम मजबूत करने का मौका मिल गया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाओं से गुजारा, तो इस खित्ते के उन फर्जंदों को तोबदम किया गया जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नाबर्द आज़मा रहे। यानी जब अंग्रेज़ों को कामयाबी हुई और मुसलमानों को नाकामी हुई, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो मुजाहिद थे, मुजाहिद जिहाद करने वाले, लड़ने वाले, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी, मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी। उनमें मरी के लोग, इस खित्ते यानी इस इलाके के वो नौजवान भी शामिल थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, नाबर्द आज़मा रहे, लड़ते रहे। उनको भी तोप दम किया गया, तोप के आगे उड़ा दिया गया। आज भी बाग़ शहीदा में उन जानिसारों की कब्रें उनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। यानी बाग़ शहीदा में आज भी उन जानिसारों की, शहीदों की कब्रें मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमाया रहा है। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायदे आज़म के कदम चूमने का शर्फ हासिल है, उनमें मरी भी शामिल है। यानी जहाँ पे कायदे आज़म तशरीफ़ लेकर गए, तो उन इलाक़ों में मरी भी शामिल है। 1946 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ़ लाए और मरी के मारूफ GPO चौक में फ़र्जंदान इस्लाम से खिताब किया। हमरा का मतलब है साथ। यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना के साथ कश्मीर से मरी तशरीफ़ लाए और वहाँ रहने वाले फ़र्जंदान इस्लाम यानी वहाँ रहने वाले मुसलमानों से खिताब किया। मरी एक मरकज़ी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, यानी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं, सैकड़ों कहते हैं 100 होटल।
यहाँ बाहर से आने वाले सियाह क़याम करते हैं, यानी बाहर से आने वाले जो सैर करने वाले लोग होते हैं वो क़याम करते हैं, वहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी और तहजीबी हैसियत है। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है, यानी ये बताया जा रहा है कि कहाँ से शुरू होकर मरी कहाँ पे एंड हो रहा है उसका। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, यानी मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से सियाह अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तोहफ़े ख़रीदते हैं। यानी जो सैर करने के लिए आए होते हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीदते हैं और अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए तोहफ़े भी ख़रीद कर ले जाते हैं। मरी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग़ शहीदा भी काबिल दीद मकामात हैं, काबिल दीद देखने के काबिल, यानी मरी के अलावा उन जगहों का बताया जा रहा है उसके आसपास के कि ये भी बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं। मरी के गिरदो नवाह में न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और भूरबंद भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। गिरदो नवाह यानी उसके इर्द गिर्द आसपास के ये वो जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है, यानी सियाह उनमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान चेयर लिफ्ट और केबल कार पर बैठकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। केबल कार और चेयर लिफ्ट यानी दो पहाड़ों के दरमियान एक केबल लगाई जाती है जिसके ऊपर एक लिफ्ट लगी होती है जिसमें बैठकर नीचे ज़मीन का नज़ारा किया जाता है। पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंज़र सियाहों को मसहूर कर देता है, यानी सियाह उसको देखकर हैरान रह जाते हैं और उन पर एक जादुई असर जैसे हो जाता हो।